वो कौन सा कलाम था जो वजह शोहरत बना? मैं एक दोस्त के पास था, आल सराइकी मुशायरा हो रहा था। हाँ। उन्होंने कहा कि चलें। उन्होंने कहा चलते हैं मगर मैं पढ़ूंगा नहीं। चले गए। बकाया 5 शोरा रह गए थे। वहाँ पे जो मेरा दोस्त था उसने ज़बरदस्ती मेरा नाम लिया। स्टेज सेक्रेटरी उसका दोस्त था। जब उसने मुझे देखा, स्टेज सेक्रेटरी ने जब मुझे देखा तो परेशान हो गया। दोस्त के कहने पर अवाम के मुखातिब हुए। एक भोला भाला शख्स है, किसी का दिल रखना अच्छी बात है। 2 मिनट के लिए मैं भी बर्दाश्त करता हूँ, आप भी बर्दाश्त कर लें। जब मुझे बुलाया गया, लोग शोर मचाने लगे, पागल है पागल है। मैंने कहा आप लोगों ने मुझे 2 मिनट दिए तो 2 मिनट बर्दाश्त कर रहे। जब मैंने पहला कता पढ़ा, मुझे याद है कि 11 मरतबा मुकर्रर हुआ। इथा कहीं को मान वफावां दा अते कहीं को नाज अदावां दा, असां पीले पत्र दरख्तां दे सकुरांदा खौफ हवावां दा। वाह वाह। मेरा आगाज़ था, मेरा हौसला बढ़ गया। हाँ। 2 मिनट की बजाय 1 घंटा 35 मिनट। अच्छा। ये मेरा पहला मुशायरा था। कितने सालों से आप माजूर हैं? आपकी बीमारी की असल नौइयत क्या है? जितनी मेरी उम्र है उतने सालों से ही मैं माजूर हूँ। बचपन से? 1 हफ्ते की उम्र में अच्छा। मोर का बुखार हुआ था, जिसकी वजह से ये हालत है। हवा लग गई थी, जिसे कहते हैं ना बच्चे को हवा लग गई, तो ये 1 हफ्ते की उम्र में हवा लग गई थी, बुखार हुआ था, तभी से ऐसे ही है। जवानी में कुछ ताकत थी। 4 साल 5 साल पहले कुछ पुराने मुशायरों में इन्होंने अकेले भी पढ़ा है बगैर तर्जमान के, तो अभी डे बाय डे डाउन होती है सेहत। तो आपने इसका इलाज वगैरह करवाने की कोशिश नहीं की? मेरी वालदा ने बहुत कोशिश की थी, देसी टोटके जो होते हैं, गुर्बत थी तब, कोई सोर्स वसाइल नहीं थे, कोशिश बहुत की उन्होंने मगर इलाज ना हो सका। हकीम पीर। अब तो पूरा पाकिस्तान, बल्कि हर जगह जहाँ पर पंजाबी सराइकी बोली समझी जाती है, वो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए दुआ गो भी हैं। इन लोगों ने इस ख़ास तौर पे इस सराइकी वसेब से बड़े बड़े हुक्मरान हो गुज़रे हैं, गवर्नर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, ये आपके चाहने वाले थे? इसमें मेरा अपना कसूर है। मैंने किसी की खुशामद नहीं की। अगर खुशामद करता आज मैं करोड़ोंपति होता, मगर ये मकाम नहीं होता। तो आपको तो खुशामद करने की ज़रूरत नहीं, उनको आपकी खुशामद करने की ज़रूरत, उन्हें आपकी कदर करने की ज़रूरत है।
मेरे आगाज़ की बात है, आज वो खुद खुशामद करते हैं। एक दफ़ा गिलानी साहब ने बिलावल भुट्टो की तरफ से हाँ 10 लाख का चेक दिया है। तो ये जो बीमारी है आपकी, इसका इलाज क्या पाकिस्तान के किसी बड़े हॉस्पिटल या पाकिस्तान से बाहर मुमकिन है? प्राइमरी डिस्टोनिया इनकी बीमारी का नाम है, और जब से ये पहले बताया गया कि 1 हफ़्ते की उम्र से इनको ये हालत दरपेश है, तो अब बीमारी की उम्र भी उतनी ही है, गिरफ्त पकड़ अब बढ़ गई है। तो जितनी बार भी हुकूमत 2-3 बार हम गए हैं, प्रोटोकॉल भी दिए जाते हैं, इलाज भी किया जाता है निस्तर से फिर लाहौर से इस्लामाबाद, लेकिन मुमकिन तौर पर इलाज यहाँ पर नहीं है। अभी तक वो टेक्नोलॉजी और वो गैजेट्स और वो डॉक्टर इतने तरबियत याफ्ता नहीं है कि प्राइमरी डिस्टोनिया की डिज़ीज़ को क्योर किया जा सके। तो पाकिस्तान से बाहर ये इलाज की सहूलत है? जी, इंडिया में हाफ कॉस्ट पे हो सकती है, और अमेरिका में भी है। अमेरिका में ज़्यादा है, जहाँ पर प्रैक्टिस ज़्यादा है, जहाँ पर इलाज ज़्यादा किए जाते हैं, तो उनके डॉक्टरों में ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। शायद ये आज वाला प्रोग्राम जो है ये अरबाब इख्तियार देख लें और वो इस तरफ तवज्जो दे दें। शायद मरियम नवाज शरीफ साहबा जो इतना काम पंजाब के लिए कर रही हैं, वो कोई इधर तवज्जो दे दें, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, तो वो इनको पाकिस्तान से बाहर भेज दें, इनका इलाज करवा दें। एक ख्वाहिश है। जी बताएं ना। मैं बाहैसियत शायर मकाम पा चुका हूँ। बेशक। मेरी ख्वाहिश है कि कुछ एग्रीकल्चर में मैं करूँ, अपनी जहनी खुदादाद सलाहियत को एग्रीकल्चर में इस्तेमाल वाह करूँ। वाह 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 वाह। ये भी सुनने में आता है सोशल मीडिया पर कि हुकूमत वक्त मुखैर हज़रात मुख्तलिफ NGOs पैसे तो बहुत ज़्यादा देती हैं शाकिर साहब के नाम पे, लेकिन उन पे वो लगाते ही नहीं है पैसे, उनके बच्चे ही खा जाते हैं। मुखैर हज़रात तो नहीं है, NGOs भी सिर्फ साल में एक आध बार कोई NGO आ गई। एक बार ऐसा हुआ था कि इनको ऐड कराया गया था, जो TV ऐड होते हैं, उन पे एग्रीमेंट हुआ था, वलीद भाई भी साथ में गए थे, तो 50,000 दिए थे, बहुत पहले की बात है। सिर्फ 50,000? जी, और वो वीडियो कंटेंट से फिर हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं होगा। तो वो इस तरह की NGO ने कभी कोई काम किए हों तो वो 1-2 बार हुए थे। और एक JLM की NGO थी, उनके मेरा डायरेक्ट रब्ता हुआ था, कोई 25,000 का चेक उन्होंने भी भेजा था। 25,000? जी, तो वो मुतवस्सित तौर पर जो भी जितना कर सकते हैं। जो बाहर से फंडिंग की गई है इनके इलाज के नाम पे या NGOs ने रिसीव किए हैं, वो किए होंगे, लेकिन हम तक उनमें से कोई पैसा नहीं पहुंचा। बाहर के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने या मोहब्बत करने वाले इंसानों ने दिए होंगे, लेकिन नवीद शाकिर और वलीद शाकिर या शाकिर शोएब आदित्य तक वो नहीं पहुंचे।